अब तक हमने देखा बॉफरीन सिस्टरीन को हरा देती है और उसके बाद उमेमिया सबको पार्टी करने के लिए कहता है। तब वो सभी लोग पार्टी करके वापस आ जाते हैं और यहाँ उमेमिया साकुरा को उसकी पहली लड़ाई में बातचीत के लिए कांग्रेचुलेट करता है और तब वो लोग कटोहा के यहाँ पार्टी करने चले जाते हैं। और अब आगे तब यहाँ साकुरा सुबह सुबह उमेमिया की बातों को याद कर रहा होता है जिसने उससे कहा था कि अगर तुम्हें लोगों को एक्सेप्ट करना है तो सबसे पहले तुम्हें उन्हें फेस करना होगा। और मुझे ये पता है कि तुम ये कर सकते हो क्योंकि मैं जितना तुम्हें ऑब्जर्व कर पाया हूँ उससे तो मुझे ये पता लग गया है कि तुम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहते हो। तब साकुरा ब्लश करने लगता है। तभी पीछे से सुओ और नीरे आकर उसे विश करते हैं जिसे देखकर साकुरा हैरान हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम लोग कब से यहाँ पर खड़े हो। तब नीरे कहता है हम तो कब से यहाँ आ गए थे, बस तुम ही हम पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आखिरकार तुम किन ख्यालों में खोए हुए हो। तब साकुरा सुओ को कहता है आखिरकार अब तुम क्यों हंस रहे हो। तुम स्माइल कर रहे थे तो मुझे ये फनी लगा। तब साकुरा इस बात के लिए मना कर देता है। तब वो लोग स्कूल चले जाते हैं। तब सुओ कहता है साकुरा इस तरह शर्मिंदा मत हो। चुप कर जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तब नीरे कहता है क्या ये मुझे ही लग रहा है या फिर ये सभी लोग सच में हमें घूर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हाँ इसकी आदत डाल दो। तब हम देखते हैं सभी क्लास वाले उनकी लड़ाई की बातचीत कर रहे होते हैं और उन लोगों से उस लड़ाई की डिटेल्स पूछने लगते हैं। तानीरे कहता है अब मुझे समझ में आया, वो लोग हमें इसलिए घूर रहे थे क्योंकि वो लोग भी हमसे यही सवाल पूछना चाहते थे। तब साकुरा सब कुछ सुओ और नीरे से पूछने के लिए कहता है पर सुओ ये सारी जिम्मेदारी नीरे को दे देता है। तब सभी लोग नीरे से क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। तब नीरे डर के मारे कहता है मेरा नाम नीरे है और मैं जल्दी ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तब सुगे कहता है 1 मिनट रुको, मैं भी इसके बारे में सुनना चाहूंगा। तब साकुरा कहता है रुको जरा, ये कल भी वहाँ पर एक्सरसाइज नहीं कर रहा था। तब नीरे कहता है तुमने सही कहा, ये थोड़ा अजीब है पर मेरे हिसाब से ये क्यूतारो और सुओ की तरह ही स्ट्रॉन्ग है। तब सुगे कहता है तो सुओ क्या तुम मेरे क्वेश्चनों का आंसर दोगे। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया कि मैं कोई जवाब नहीं देने वाला। तब नीरे कहता है सुओ क्या तुम और सुगे एक दूसरे को जानते हो। तब सुओ कहता है तुम ऐसा कह सकते हो। तब सुगे कहता है चलो कोई बात नहीं, लगता है मुझे साकुरा से ही पूछना होगा। तो बताओ साकुरा आखिरकार तुम्हारे एस्थेटिक्स है क्या। तब सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तब साकुरा के क्लास वाले कहते हैं ये फिर से वही सवाल पूछने लग गया, कल भी इसने हमसे यही पूछा था। तब साकुरा कहता है आखिरकार तुम क्या पूछ रहे हो। आखिरकार तुम्हारे एस्थेटिक्स क्या है। मैं तुमसे कल भी यही सवाल पूछना चाहता था पर मैं अपने रेप्स सही टाइम पर खत्म नहीं कर पाया। तब एक लड़का कहता है आखिरकार तुम ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हो। एस्थेटिक्स से ये पता चलता है कि आखिरकार एक बंदा किस लिए जीता है, तो इसलिए इसके बारे में ना पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तब नीरे कहता है मुझे पूरी तरह से समझ आ गया है, किसी भी बंदे के बारे में जानने के लिए नंबर्स ही काफी नहीं होते हैं, आपको उसके विचार भी जानने जरूरी होते हैं। जैसे कि आप पहले अपना राइट शू डालते हैं और उसके बाद अपना प्रोटीन शेक पीते हैं। आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। अरे हाँ, इस नोटबुक से मुझे याद आया, तुम तो वही लड़की हो ना, पर तुम्हारे एस्थेटिक्स तो सच में कमाल के हैं। तब साकुरा कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब सुओ कहता है लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पर मैं तो इससे बहुत जल्दी परेशान हो गया। क्या ये सच में स्ट्रॉन्ग बंदा है। इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तब सुगे कहता है अरे हाँ, अब मुझे याद आया, सभी लोग साकुरा के बारे में सुनना चाहते हैं ना, तो चलो फिर हम सभी को स्कूल के बाद मिलना चाहिए और खाने पीने के टाइम एस्थेटिक के बारे में बात करनी चाहिए। पर हम देखते हैं सभी लोग उसे इग्नोर करके अपनी अपनी जगह चले जाते हैं और इसे देखकर तसुगे कहता है क्या सभी लोग बिजी हैं। तनीरे कहता है लग तो ऐसे ही रहा है। तसाकुरा कहता है क्या ये लोग बेवकूफ हैं। तब हम देखते हैं कि तारो वहाँ आ जाता है और जैसे ही सुगे उसे बुलाता है वैसे ही वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तब सुगे कहता है चलो कोई बात नहीं, फिर हम चारों लोग चलेंगे और मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह लेकर जाऊंगा। तसाकुरा और सुओ मना करने लगते हैं और नीरे उन लोगों को मनाने लगता है। तब हम शाम को देखते हैं नीरे जबरदस्ती सुओ और साकुरा को सुगे के फेवरेट रेस्टोरेंट ले आता है जहाँ सुगे उनका इंतजार कर रहा होता है। तब साकुरा कहता है क्या यहाँ पर हमें अच्छा खाना भी मिलेगा। तब हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट में सारी प्रोटीन की चीजें भरी होती हैं और सुगे साकुरा को उनमें से चूज करने के लिए कहता है। तब साकुरा कहता है फोटो में तो ये सब कुछ टेस्टी ही लग रहा है। तब सुओ कहता है साकुरा तुम्हारी सिंप्लिसिटी को देखकर तो मुझे जलन हो रही है, पर मैं बस यहाँ पर पानी ही पीऊंगा। तब सुगे कहता है तो इसका मतलब तुम्हें खाना बहुत पसंद है साकुरा, पर अगर तुम्हारा कुछ फेवरेट है तो वो बता दो। ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हें सीक्रेट रखना पसंद है, पर अगर ऐसी बात है तो चलो फिर लड़ते हैं। तो मुझे तब बहुत ज्यादा कूल लगे जब तुमने कहा था कि तुम फ्यूरिन के टॉप पर पहुंचोगे, और मुझे नहीं लगता कि जो लड़का पूरे क्राउड के सामने ये सब कुछ कह सकता है उसके अंदर कोई भी एस्थेटिक्स है ही नहीं। और अगर तुम कुछ नहीं भी कह रहे हो तो वो भी एक एस्थेटिक है। तो अगर तुम ऐसे नहीं बताना चाहते तो फिर अपने मुक्कों से मुझे
बताओ। तो साकुरा इसके लिए तैयार हो जाता है। तब हम देखते हैं उनकी क्लास का एक लड़का क्रियो एक लड़की को लेकर वहाँ आ जाता है और साकुरा उन दोनों के हाथ पकड़े हुए देखकर अचानक से शर्माने लगता है। तब सुगे उसे अपने साथ बैठने के लिए बुलाता है, पर किरियो उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। तब किरियो को देखकर नीरे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जिन 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों पर मैंने रिसर्च की थी उनमें से 4 यहीं प्रेजेंट है। तब सुगे कहता है, लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं नीरे, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। तब सुगो कहता है, तुम्हारे लिए कितनी अच्छी बात है साकुरा कि तुम नीरे की लिस्ट में टॉप 5 में पहुंच गए हो। आखिरकार वो क्रियो कितना स्ट्रॉन्ग है। तब नीरे कहता है, मुझे खुशी है कि तुमने ये पूछा। किरियो काना मिडिल स्कूल में जाता था जहाँ पर सारे अमीर बच्चे जाते हैं। कहा जाता है कि वो जब पहले साल में था तब उसने 3rd ईयर के गुंडों को अकेले ही मार दिया था। मुझे और भी चीजें बताओ। लगता है तुम इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तब साकुरा और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर ईगरली नीरे से उसके बारे में पूछने लगता है। तब नीरे कहता है, आखिरकार तुम इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? ऐसा लगता है कि क्रियो लड़कियों में बहुत ज्यादा फेमस है और जो उस लड़की ने ड्रेस पहनी है वो गर्ल्स स्कूल की है। क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है? मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तब सुगो कहता है, साकुरा रिलेशनशिप के अलावा बाकी चीजें जानना चाहता है। तब सुगे कहता है, क्या हो गया साकुरा, क्या तुम किरियो में इंटरेस्टेड हो? अगर ऐसी बात है तो मैं किरियो को यही बुला लेता हूँ। तब वो किरियो को आवाज देने लगता है और उसे साकुरा के बारे में बताने लगता है। तब साकुरा बड़े अजीब तरीके से किरियो की तरफ देखने लगता है। तब किरियो कहता है, तो तुम हो साकुरा, मैंने तुम्हें तो देखा है पर मुझे तुम्हारा नाम कभी नहीं पता था। तुम ही हो ना जिसने कियोतारो के साथ लड़ाई की है? तब सुगे कहता है, देखो किरियो भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। तब किरियो कहता है, पर इस टाइम मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो इसलिए हम ये बात स्कूल में करेंगे। तब साकुरा कहता है, तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर हुआ वो बस मेरी बेइज्जती करने के लिए था। तब सुगो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तब सुगे क्यूरो और उसके साथ आई लड़की को अपने टेबल पर फिर से इनवाइट करने चला जाता है, जिससे हम देखते हैं वो लड़की डर जाती है। तब किरियो कहता है, मुझे माफ करना पर तुम फिक्र मत करो, ये सभी लोग फ्यूरन से हैं और ये लोग मेरी तरह ही हैं। और तुम, क्या तुम चुप करोगे? तब सुगे कहता है, आखिरकार मैं क्या रुकूं? सुनो सुगे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कैसे दिखते हो? तुम बहुत ज्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग दिखते हो और अगर तुम्हें पता हो तो इससे कुछ लोग डरते भी हैं। और हाँ, जब एक बड़ा व्यक्ति ऐसे चिल्लाने लगता है तो लड़कियां उनके साथ डील नहीं कर पाती हैं और अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हें कभी लड़की नहीं मिलेगी। तब नीरे कहता है, लगता है यहाँ पर चीजें बिगड़ने वाली हैं। पर तभी सुगे अपने बिहेवियर के लिए उस लड़की से माफी मांगने लगता है। तब किरियो कहता है, इस जगह पर बहुत ज्यादा शोर है तो चलो अब कहीं और चलते हैं। और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सुगे अभी भी माफी मांग रहा होता है। तब नीरे कहता है, जब उसने कहा कि तुम्हें कभी लड़की नहीं मिलेगी, क्या तुम्हें उससे इतना बुरा लग गया? ऐसी कोई बात नहीं है, बस इस तरह किसी को डराना मेरे एस्थेटिक नहीं है। ये तो सच में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तभी उन्हें बाहर से आवाजें आने लगती हैं और बाहर किरियो कहता है, तुम लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। तब एक लड़का कहता है, तुमने पहले ही एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती मैंने नहीं, तुमने की थी। तुम इस लड़की को डरा रहे थे तो अब तुम इस चीज की माफी कैसे मांगोगे? तब रेस्टोरेंट से बाकी सभी लोग भी बाहर आ जाते हैं और सुगे वहाँ की कंडीशन के बारे में पूछने लगता है। तब किरियो कहता है, कुछ टाइम पहले ये लड़का इस लड़की को लेकर कहीं जा रहा था और तब मैंने इसे मारकर बेहोश कर दिया और हम लोग वहाँ से भागकर यहाँ आ गए, पर मुझे नहीं लगा था कि ये पूरी गैंग लेकर इस लड़की को ढूंढने यहाँ आ जाएगा। तब नीरे कहता है, तो इसका मतलब ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तब सुगे कहता है, किरियो तुम सच में बहुत कमाल के हो, तो इसका मतलब तुम्हारा एस्थेटिक लड़कियों की केयर करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बात करने का सही टाइम नहीं है। तब लड़का कहता है, ओए ऑरेंज बदमाश, हमें इस पिंकी से कोई बात करनी है। तब सुगे उसकी बात को इग्नोर करता है और कहता है, जिस तरह तुम अपने एस्थेटिक को नहीं मान रहे हो, ये तो तुम्हें और भी ज्यादा कूल बना रहा है। तब वो लड़का कहता है, ओए जरा मेरी भी बात सुन लो। पर हम देखते हैं सुगे उनकी कोई बात नहीं सुनता। तभी वो लड़का गुस्से में आकर उन पर मुक्का मारने लगता है, पर साकुरा उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और कहता है, इस तरह गैंग बनाकर लोगों को घेरना सच में बहुत बेकार है, मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तब नीरे कहता है, साकुरा तुम्हें इस तरह उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। तब सुगे कहता है, ये तो बहुत अच्छा था साकुरा, तुमने सही कहा। तब किरियो कहता है, इसमें तो सच में मजा आया। तब सुओ उस लड़की को कहता है, आप जरा पीछे होकर खड़े हो जाइए और आप चिंता मत कीजिए, ये तीनों सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब सुगे कहता है, कहीं तुम हर्ट तो नहीं हो साकुरा? आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तब किरियो कहता है, माफ करना कि मैंने तुम लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया। तब एक लड़का कहता है, ओए फ्यूरन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम टाउन की शील्ड हो या नहीं, अपने आप को इतना भी बड़ा मत समझो। तब किरियो कहता है, चलो
अब इन्हें साफ किया जाए। तब वो सभी लोग उन पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं एक बंदा सूगे के एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसे देखकर साकुरा और किरियो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तब वो लड़का कहता है, लगता है इसके मसल्स बस शो ऑफ करने के लिए हैं। तब साकुरा कहता है, जब हम दूसरे लोगों की फिक्र करते हैं तब हमें यही मिलता है। और तब वो बंदा फिर से सूगे पर हमला करने लगता है, पर सूगे उसके पंच को रोक लेता है और कहता है, ये मेरी पॉलिसी है कि जो भी मुझ पर वार करता है वो मुझे एक पंच मार सकता है, पर अब मेरी बारी है। और तभी हम देखते हैं वो उसे नीचे पटक देता है और कहता है, इन्हें अपने तरीके दिखाने दो और मैं इन्हें अपने दिखाऊंगा, और यही मेरे एस्थेटिक्स है। तब साकुरा कहता है, ये पक्का बहुत जल्दी मरने वाला है। तभी साकुरा की तरफ एक बंदा उड़ते हुए आता है और साकुरा उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, इस तरह इन्हें मेरे ऊपर मत फेंको। तब किरियो कहता है, माफ करना, मुझे लगा कि अगर मैं इन्हें तुम्हारे ऊपर फेंकूंगा तो ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। तभी एक और बंदा किरियो पर हमला कर देता है और किरियो उसे उठाकर साकुरा की तरफ फेंक देता है। तब सूगे कहता है, इसमें तो सच में मजा आ रहा है, इसे मेरी तरफ भी फेंको। और तब वो तीनों अपने अपने तरीकों से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और किरियो सूगी और साकुरा की तरफ बंदों को फेंक रहा होता है। तानीरे कहता है, क्या किरियो साकुरा और सूगे को अपनी तरह से लड़वा रहा है? क्या ये सब कुछ वो मजे के लिए कर रहा है? तब सूगो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और किरियो, लड़की की चिंता मत करो, मैं इस तक किसी को नहीं पहुँचने दूंगा। तब किरियो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। तभी एक बंदा उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, पर सुओ उसे नीचे गिरा देता है। तब किरियो कहता है, ये तो सच में बहुत कमाल का था सुओ, मैंने जो भी तुम्हारे बारे में सुना था वो बिल्कुल सही था। तब साकुरा सोचता है, तो ये मेरी तरफ बंदे इसलिए फेंक रहा था ताकि कोई भी वहाँ तक ना पहुँच पाए। तभी दो बंदे किरियो के ऊपर हमला कर देते हैं, पर साकुरा उन्हें लात मारकर नीचे फेंक देता है और कहता है, चलो अब सारे बंदों को मेरी तरफ फेंको। तब किरियो कहता है, तुम तो सच में बहुत अच्छे हो साकुरा। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये मेरे लिए अच्छा काम करेगा। तब सूगे कहता है, किरियो प्लीज मेरी तरफ भी लोगों को फेंकना। और तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो तीनों उन सभी को हरा देते हैं। तब साकुरा कहता है, ये लोग तो लड़ने के काबिल भी नहीं थे। तब किरियो कहता है, हमने ये बहुत जल्दी कर दिया, तुम लोग तो सच में बहुत कमाल के हो। तब सूगे कहता है, चलो साकुरा अब बॉयफ्रेंड की वो कूल लाइन कहो। तानीरे कहता है, साकुरा टाउन के बाहर से आया है, तो मुझे नहीं लगता उसे इसके बारे में पता है। तो ये बात है, तो चलो साकुरा जो मैं कह रहा हूँ उसे याद कर लो। अगर तुम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम लाओगे और यहाँ के लोगों या फिर प्रॉपर्टी को बर्बाद करोगे तो बॉयफ्रेंड तुम्हें हरा देगा, चाहे तुम जो मर्जी हो। तब साकुरा सोचता है, ये तो वही वर्ड्स हैं जो उस टाइम उन लोगों ने भी कहे थे। तब किरियो उस लड़की के पीछा करने वाले लड़के को पकड़कर कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रांग हो तो फिर तुम किसी अच्छे टाइम हमसे फिर से लड़ सकते हो। और हम देखते हैं वो सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तब किरियो कहता है, अब तुम चिंता मत करो, अब तुम सेफ हो। तब वो लड़की उसे थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। तब किरियो कहता है, तुमने जब क्यूतारो के साथ लड़ाई की थी तब मुझे पता चल गया था कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, पर तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग भी हो साकुरा। तब सूगे कहता है, तुम सही कह रहे हो और अब मैं समझ सकता हूँ कि ये टॉप पर क्यों पहुँचना चाहता है। क्या सच में? क्या तुमने इसे कहते हुए नहीं सुना था? मैं शायद उस टाइम अपने गेम में था, पर शुक्र है कि हमने अपना ग्रेड रैप चुनने से पहले ही इसके बारे में सुन लिया। तब साकुरा कहता है, आखिर का ये ग्रेट रैप क्या है? तब किरियो कहता है, इसे छोड़ो साकुरा, मुझे अपना नंबर दो। जिसे सुनकर साकुरा शर्माने लगता है। तानीरे भी उससे उसका नंबर मांगने लगता है, पर साकुरा को अपना नंबर शेयर करना नहीं आ रहा होता। तब किरियो कहता है, लाओ मैं कर देता हूँ, लगता है तुम्हारे फोन के अंदर वो ऐप नहीं है, तो चलो फिर तुम्हारा नंबर ढूंढे। पर रुको, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट नंबर है और वो भी वेदर का। तब सभी लोग इस बात को लेकर हंसने लगते हैं, पर हम देखते हैं उसके बाद साकुरा कटोहा के रेस्टोरेंट खाना खाने चला जाता है। तब कटोहा कहती है, आखिरकार तुम इतनी देर से अपने फोन में क्या देख रहे हो? क्या तुम गेम खेल रहे हो? और हाँ, जल्दी से अपना खाना फिनिश कर लो, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। तभी कटोहा देखती है कि साकुरा के फोन में 4 फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट ऐड होते हैं। तब वो उसके अंदर अपना नंबर भी डाल देती है। तब साकुरा देखता है कि उसके चारों दोस्त एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। तब साकुरा कहता है, हम लोग स्कूल में तो मिलने ही वाले हैं, तो आखिरकार ये लोग फोन पे चैटिंग क्यों कर रहे हैं? तब नीरे ग्रेड रैप के बारे में पूछने लगता है और साकुरा को कुछ समझ नहीं आता। तब साकुरा जैसे ही मैसेज लिखने लगता है वैसे ही हम देखते हैं उसके फोन पर और भी मैसेजेस आने लगते हैं, जिससे कि वो पागल हो जाता है और फोन को साइड रख के अपना खाना खाने लगता है। तो साकुरा क्लास पे पहुंचकर कहता है, आखिरकार ये ग्रेट रैप है क्या? आखिरकार तुम लोग उन चीजों के बारे में टेक्स्ट में बात क्यों कर रहे हो जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं? तब किरियो कहता है, क्योंकि टेक्स्ट करना ज्यादा आसान होता है। तब सुओ कहता है, मैंने देखा था कि तुम सब कुछ पढ़ रहे थे, पर लगता है तुम उसे ज्यादा यूज नहीं करते हो, जिसलिए ये सब कुछ तुम्हारे लिए टफ है। पर तुम चिंता मत करो, हम सब लोग अभी सब कुछ डिस्कस ही
करने वाले हैं। ये जो अभी आए हैं वो सेकंड ईयर के टैमोस कोर्ट्स के ग्रेड रैप और वाइस रैप्स है। नीरे सोचता है ये तो सच में बहुत अमेजिंग बात है। ये लोग तो सेकंड ईयर में बहुत फेमस है। पहला है एनामोटो, दूसरा है कुसुमी और तीसरा है काजी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इन्हें इतने करीब से देख पा रहा हूँ। साकुरा काजी को देखकर सोचता है आखिर का इस लड़के का क्या चक्कर है, लगता है इसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तब एनामोटो कहता है तो क्या तुम लोगों ने डिसाइड किया कि तुम्हारा ग्रेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? ग्रेड रिप्रेजेंटेटिव अपने क्लास को ऑर्गेनाइज करता है और उन्हें सेफ रखता है। सारी क्लास की प्रॉब्लम ग्रेड रिप्रेजेंटेटिव की प्रॉब्लम बन जाती है। तो अगर तुम्हें कोई इसके काबिल लगता है तो उसे नॉमिनेट करो या फिर खुद को ही नॉमिनेट करो। तब साकुरा सोचता है तो इसका मतलब ग्रेड रैप क्लास का टॉप पर्सन होता है, जैसे कि उमेमिया है। तसुओ अपना हाथ खड़ा करता है। तब साकुरा सोचता है मुझे नहीं लगा था कि ये कभी ऐसे आगे आकर अपना हाथ खड़ा करेगा। तसुओ साकुरा की तरफ इशारा करते हुए कहता है मेरे हिसाब से साकुरा ग्रेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए सही रहेगा। जिसे सुनकर साकुरा हैरान हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।